कैसा हो रहा है यहाँ बताइए। यहाँ पे तो बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ मैं खुद को ही ढूंढने आई थी। वैसे तो मैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर जॉब कर रही हूँ तो वेरी स्ट्रांग वुमेन होगी, लेकिन इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है ओशो के किताबों से। कब से पढ़ रही हैं उनको? मेरी लाइफ में मैंने मास्टर्स तो कर लिया था कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मुझे जॉब करने की परमिशन नहीं थी, घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी आफ्टर मैरिज। तो पढ़ाया भी मेरे ससुर नहीं था मुझे, लेकिन उनकी डेथ के बाद हालात बिल्कुल चेंज। डेथ के बाद? मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद। उन फादर इन लॉ ने मुझे पढ़ाया था। अच्छा। मेरी बहुत छोटी एज में मैरिज हो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद 8-10 साल उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जॉब करूं, लेकिन पीछे मेरी मदर इन लॉ वगैरह, घर में हस्बैंड और किसकी सपोर्ट नहीं थी। तो हालात भी बहुत ख़राब थे उस वक्त। तो मेरे भाई ओशो के बहुत पढ़ते हैं और उनका थॉट्स भी बाकायदा ओशो जैसे ही है। उन्होंने पूरी कम्युनिटी से लड़के मुझे पढ़ाया था। वाह। तो जब उन्होंने देखे हालात, तो फिर मुझे कहा कि ये 2 किताबें ले लो, पढ़ो, फिर तुम डिसाइड करो। पाकिस्तान में ओशो की किताबें मिलती है, बिकती? हाँ, उर्दू ट्रांसलेशन थी। उर्दू की? हाँ। हिंदी इंग्लिश की नहीं मिलती है? इंग्लिश मिलती हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त कोई कहता था बैन थी कभी, अभी तो शायद बैन खुल अभी गया। मे भी बैन हो, लेकिन उस 2003 की ये बात है। अभी शायद खुल गया। सिंध में तो पढ़ते हैं काफ़ी लोग। यहाँ पे आज 4 लोग पाकिस्तान के मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान के 4 लोग मौजूद हैं आज 4 लोग हैं? जी जी बिल्कुल। अरे कहाँ भाई बैठे? पता। वाह, 1 2 3 और वाह वाह। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था ना कि आप आई हैं तो नेपाल और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो मैंने गए। कहा था ना आप आई थी, तो मैंने कहा कि देखिए पाकिस्तान और नेपाल का दोस्ती और बढ़ने वाला है। जी, बहुत खुशी है, हमारे साथ 3-4 मित्र हैं। तो एक उन्होंने मुझे बुक दी थी मेडिटेशन, मुराकबा, और दूसरी बुक दी थी उन्होंने और बारिश होने लगी, वो उर्दू ट्रांसलेशन थी, ओशो की कोई बुक की थी, उसमें और बारिश होने लगी। ओशो की थी और बारिश, फिर पत्तों की बारिश। उसमें पूरा औरतों के बारे में लिखा था। राइट। बॉम्बे का लेक्चर है। तो क्या है बच्चे को? हाँ, तो क्या फिर पत्ते की ताबीज बजी। तो फिर वो जब मैंने पढ़ा और मेडिटेशन शुरू की, मैंने TMB किया हुआ है, मैंने मेडिटेशन वहाँ से स्टार्ट की और वो बुक पढ़ा और फिर मैं उठ के खड़ी हुई। फिर मैंने सिंध गवर्नमेंट का एक एग्जामिनेशन होता है, कमीशन होता है, बाकायदा एक एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद आप प्रोफेसर या लेक्चरर बनते हो। उसके बाद मैंने वो दिया एग्ज़ाम, मैं आ गई इस पोस्ट पे। और उसके बाद फिर मसले तो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन ये कि कुछ चेंजेस आई। फिर मेरी बेटियों की मेरी 3 बेटियां हैं। तो वहाँ पे आपको पता है कि हमारे एशिया में बेटा बेटी का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फिर मुझे तपोवन में नहीं होता है। तपोवन में तो बेटी लोग भी ऊपर रहती है। तो मुझे कहा गया कि अब बेटियों को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ, चेंज हो गई हूँ, और सबके लिए बस परेशानी शुरू हो गई कि ये बस अब हाथ से निकली। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे और इनको शादी करा देंगे आफ्टर मैट्रिक। मैंने बोला कैसे? उसकी माँ प्रोफेसर है और मेरी बेटियां उसकी शादियां कर देंगे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया और मैं कराची चली गई ट्रांसफ़र करवा के। हालांकि उस वक्त बहुत इश्यूज हुए ट्रांसफ़र के, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बस जो हुआ सो हुआ, अब नहीं करना है। उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ और ज़ाहिर है आपको पता है स्ट्रगल एक बहुत लंबी स्ट्रगल होती है। और उसके बाद मैंने मेरी बेटियों को पढ़ाया, इस काबिल बनाया। कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 हैं। एक यूरोप में पढ़ती है, एक ही ग्रेजुएशन करके मैंने शादी करवा दी है, एक छोटी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अगली बार आइए तो उनको भी कहीं आने? नहीं, उनको मैंने अभी 2 दिन पहले यहाँ जब थी मैं आई थी, तो मेरा दिल ये कह रहा था कि मैं भाग जाऊँ। अच्छा। ये लोग तो नचा के मारते हैं, हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता था। तो बस वो नहीं हुआ। जब मैं आपसे मिली और उस दिन याद है, मैंने कहा था कि मेरे सर पे हाथ रखें। उस दिन जब आपने मेरे सर पे हाथ रखा ना, आप यकीन करें मुझे एक ऐसा फील हुआ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, अदरवाइज़ मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं सन्यास लूँ या पहनूँ या जो भी पूछ रही क्या है ये सन्यास। और उस दिन यहाँ ये देखा भी था, तो मैं समझ नहीं पाई और ना ही मुझे अच्छा लगा
लेकिन जब आपने मेरे सर पे जब हाथ रखा और जो फ्लो एनर्जी का मेरे अंदर आया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, वाह, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने दिल से शुरू किया कि बस अब मुझे यहाँ पे करना है, अपना 100% देना है और मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना है। खुद की जो तलाश में आई थी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है ये डायनामिक में मुझे याद भी आई, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का मुझे खुद भी अंदर से निकली, तो बहुत अच्छा था। वैसे मेडिटेशन तो मैं रेगुलर करती हूँ, लेकिन अब जाके डायनामिक भी करूँगी और कुंडली भी करूँगी। बहुत अच्छा। और हमारे मित्र जो पाकिस्तान में हैं वो लोग ट्राई कर रहे हैं सेंटर खोलने का, क्योंकि अब तो WHO से जो ध्यान दिवस अप्रूव हो गया ना, मेडिटेशन डे, तो अब खोलना आसान हो गया है, तो वो ट्राई कर रहे हैं। आप मदद कीजिए। मैं बिल्कुल करूँगी। कराची में एक हमारा मेडिटेशन सेंटर खुल जाए। हाँ, मैं कराची में रहती हूँ और काफ़ी हमारे कौम के लोग मुझसे डरते हैं कि ये वन मैन आर्मी है, अकेली है जो सबसे लड़ जाती है, और काफ़ी ऐसे भी है जो नहीं चाहते कि उनकी औरतें मेरे से बात करें क्योंकि वो कहते कि ये तो बगावत करती है और बात में सबको। अब तो आप यहाँ से जाएंगी तो और बगावती बन के जाएंगी। बहुत ठीक है। बस आपके मैंने उस दिन चरण छुए, आपने मेरे सर पे जो हाथ रखा ना, उसके बाद मेरी, आप यकीन करें, ये माला का तो आज है, लेकिन मेरा अंदर उस दिन चेंज हो गया था। ना, आप खुश लग जाती थी, हम देख रहे थे। हाँ। वाइट रूम में आपको डेली देखते थे, उसमें शाम की बैठक में आप हर दिन थोड़ा खुशी आपकी बढ़ती जा रही थी। आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अब 1 महीना रुकेंगी ना? हाँ, मैं अभी आपका जो दूसरा प्रोग्राम है मिस्टिक वाला, वो भी मैं करेंगी। मिस्टिक ग्रोथ कीजिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर अंदर की खोज तो ऐसे ही हो सकती है कि अंदर का कैसे तलाश करें। ये लेक्चर्स भी सुने, बहुत सारे वहाँ पे मैंने सेशंस भी अटेंड किए, वहाँ पे भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं हो रहे होते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर कैसे तलाश करें। लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बहुत। कितनी किताबें उर्दू में होंगी ओशो की? मेरी यहाँ पे रोज़ स्वामी जी अनाउंस करते थे ये बुक, तो मैंने कहा कि मुझे लिस्ट दे दीजिएगा, मैं देख लूँगी। तो मेरी भाई से कल परसों ही बात हुई थी, मैंने कहा कि ओशो की बुक्स, तो उन्होंने बोला मेरे पास बहुत पड़ी है तुम आओ, तुम्हें ज़रूर, सारी ट्रांसलेशन भी हैं और दूसरी इंग्लिश में भी हैं, तुम आके यहाँ पे जो तुम्हें चाहिए बुक में दे दूँगा। थोड़ी तो मार्केट का तो उर्दू की किताबें वहाँ और ट्रांसलेशन कोई कर सकता है ना, तो 1-2 और कुछ तो किताबें हैं मुझे पता है, और किताबें उर्दू में छपनी चाहिए। अगर आप मुझे बताएंगे, देंगे, तो वहाँ पे होता है ट्रांसलेशन के लिए, पेड ट्रांसलेशन जो आजकल फिलॉसफी का काम होता है, तो मैं देख लूँगी कोई ऐसा बंदा। ठीक, जो आप वहाँ प्रिंट कर सके तो वहीं प्रिंट करवा लीजिए। हाँ। नहीं, अगर वहाँ हो तो आसानी है, नहीं तो हम यहाँ, लेकिन यहाँ से ले जाने में फिर दिक्कत होगी प्रिंट करने की, वहीं प्रिंट करवाइए। सही। ये है अभी जो आज आए हैं, कल परसों आए हैं यहाँ पे हादी। हाँ, वो बहुत एक्टिव है। आप कहाँ रहते हादी साहब? कराची में ही। 10 साल के बाद ना, पहले आए थे 10 साल पहले। इन्होंने पहले से सेंटर वहाँ स्टार्ट किया था ओशो का, तो फिर ये जूम में तो हम लोग की भेंट कभी होती रहती है। जी। जूम में होती है। तो एक और थे कबीर सुनील जो हैं, वाइफ के साथ आए थे। हाँ, उनकी गाइडेंस से ही मैं यहाँ आई हूँ, उनसे बाकायदा प्रॉपर मैंने गाइडेंस ली कि मुझे कैसे। उनकी बच्ची ठीक है? हाँ, उसकी बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी। गुड, बहुत अच्छा। हमारे दोस्त पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, और एक छोटा सा सेंटर हमारा कहीं खुले। हाँ, अब बेस्ट कराची है अभी, क्योंकि कराची में हमारे बहुत सन्यासी हैं। कराची में मतलब ओशो प्रेमी हैं। कोशिश कीजिएगा कि अब तो चूँकि WHO यूएनओ ने ही ध्यान मेडिटेशन डे अप्रूव कर दिया है, इसलिए मेडिटेशन सेंटर में खोलने में अब कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं है।